ए राही इस जीवन की राह पर तू अकेला चलता चल। तू आगे बढ़ता चल, न साथ हो किसी का, तू फिर भी मुस्कुरा कर चलता चल। ए राही इस जीवन की राह पर तू अकेला चलता चल। तुम्ही एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। तुम्ही एकला चलो रे। हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप लोगों को मेरी नई वीडियो मिलती रही। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ए राही इस जीवन की राह पर तू अकेला चलता चल। एक अकेला इंसान ही अपने आप में बहुत है, काफ़ी है, परिपूर्ण है, भरपूर है। सब कुछ अगर है तो वो अकेला इंसान, एक अकेला इंसान अपने आप में सब कुछ कर सकता है, जो पूरी दुनिया मिलके नहीं कर सकती है। क्योंकि एक अकेला इंसान ही कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ता है और कुछ नया करने के लिए सोचता है। तो कभी भी अपने आप को अकेला नहीं मानकर अकेला चलता चलिए। अगर लगता है कि जो कभी किसी राह पर महसूस होता है कि मैं तो अकेला रह गया या मैं तो अकेली रह गई, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि अकेला चलना ही प्रकृति का नियम है। अकेला सब कुछ है। क्या है जिसमें कि सब लोग शामिल है? कुछ भी नहीं। ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये मन भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ पराया है। स्पिरिचुअलिटी भी समझाती है कि ये दुनिया पराई है, ये लोग पराए हैं, ये मन पराया है, ये आत्मा जो है वो आपकी है। तो सब कुछ पराया है, ये ब्रह्मांड पराया है, सब कुछ पराया है। तो जो आपका है और जिससे आपको कनेक्ट होना है, जिसके आपके करीब होना है, वो है आपकी आत्मा। और आत्मा से आप तब ज़्यादा कनेक्ट होगे जब आप ईश्वर से कनेक्ट होगे, और ईश्वर से कनेक्ट होगे तो खुद ब खुद आप अपने आत्मा से कनेक्ट हो जाओगे। तो सब कुछ पराया है। जीवन का मतलब ही है बदलना। ये चीज़ें हर कुछ बदलता है, ये यात्रा बदलती है, ये जीवन बदलता है, ये परिस्थितियाँ बदलती है, लोग बदलते हैं, सब कुछ बदलता है। हर चीज़ बदलने का नाम ही ज़िंदगी है, जीवन है। यहाँ पे एक पात्र ख़त्म होता है, दूसरे पात्र की शुरुआत हो जाती है। हर कोई अपना-अपना पात्र लेकर आता है, हर कोई अपना-अपना एक स्क्रिप्ट लेकर आता है और उसके उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करता है, अपना कार्य करता है और चला जाता है। तो जब हर चीज़ पराया है इस दुनिया में, तो यहाँ पे किसी के साथ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और साथ का मतलब ही है बिछड़ना। क्योंकि जब आपको किसी के साथ की ज़रूरत होती है, किसी के साथ के बगैर आप रह नहीं सकते हो, तो वो साथ हमेशा तो नहीं रहता है। किसी न किसी कारणवश, कोई न कोई कारणवश कोई साथ एक साथ तो छूटता ही है। चाहे वो वैसे छूटना हो या हमेशा के लिए छूटना हो। या ज़िंदगी से कोई जब हमेशा के लिए जाता है, अलविदा करता है, या कोई किसी रीज़न से या किसी कारण से, तो साथ छूटता ही है। तो साथ का मतलब ही है बिछड़ना। तो यहाँ किसी के साथ की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जितना करीब हो सकता है उतने करीब आप आध्यात्म के हो जाएँ। जो साथ हमारा रहना है, जो हमेशा साथ देना है, वो ईश्वर हैं, वो गॉड है, वो भगवान है। तो अगर आप भगवान से कनेक्ट होते हो तो वो आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हो, और आत्मा से कनेक्ट होते हो तो अपनी आत्मा को सत्कर्मों के इधर में लेकर जाइए। अच्छे कार्य करिए, अच्छे कर्म करिए, अपनी ज़िम्मेवारी निभाइए, अपने जो अच्छे कर्म हैं उन कर्म को करिए। आप अगर इस साथ को, क्योंकि आप अकेला रहना बिल्कुल ज़रूरी है, और अकेला चलना इंसान में अपने आप में परिपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी को किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती है।
उतना ही रखिए जितने में आप प्रभावित ना हो, बिल्कुल किसी पे डिपेंड ना हो जाए कि इसके बगैर आप अब आपकी अब जीवन नैया चल ही नहीं सकती है। आप अब अगर कोई आपका साथ छोड़ गया तो इसका मतलब कि अब आप वहीं पे मतलब कि स्टॉप कर दिया, अब आपकी ज़िंदगी रुक गई, अब आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी चलती है, सब कुछ चलता है, सब कुछ बदलता है और बदलने का नाम ही ज़िंदगी है। तो इतना हैबिट मत पाल लीजिए किसी का कि किसी के जीवन में रहना इतना अनिवार्य है कि उसी से आपके जीवन चलती है। होना भी ज़रूरी है, हम सोशलाइज़्ड होते हैं, ये भी होना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होना ज़रूरी है, होना ज़रूरी है। पर कनेक्शन आप उतना ही रखो कि जितनी की लिमिट है, एक आप रखो तो सही, नहीं रखो तो सही। इतना ज़्यादा नहीं कि जब आपसे कोई दूर हो जाता है, जब सोसाइटी से या मतलब सोशलाइज्ड आपके होते हो और आपके से कोई दूर होता है तो आप उससे अत्यधिक प्रभावित हो जाते हो और जीवन आपका वहाँ पे स्टॉप सा हो जाता है, ख़त्म सा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होने दीजिए, कनेक्शन रखिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही, लेकिन जितना ज़्यादा हो सकता है उतना एक आप हुजूम तैयार नहीं करिए, उतना कनेक्ट मत रखिए। क्योंकि अगर हम हाय हेलो नहीं करेंगे, लोगों से हम मिलेंगे जुलेंगे नहीं, हम इतना अगर जितना हमारा लिमिट है, जितनी हमारी एक ज़रूरत है, उसके मुताबिक अगर हम मान लो कनेक्शन नहीं रखेंगे, तो जब तक हम जीवित हैं तब तक की ज़रूरत होती है कि हम कनेक्शन रखें, तो हमारी जीवन नैया चलेगी नहीं, ऐसा भी है। तो वो लिमिट में मतलब एक ज़रूरी मात्रा का जो होता है आप उतना रखिए। इससे मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हो और फिर वो जब आपसे दूर होते हैं तब आपकी ज़िंदगी बहुत अस्त-व्यस्त हो जाती है या बहुत मन उदास हो जाता है या बहुत आपकी ज़िंदगी डिप्रेशन की साइड में चली जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं करके आप अपने आप को ये हमेशा समझाइए कि एक अकेला ही इंसान अपने आप में भरपूर अस्तित्व का मालिक है। और जब कुछ भी अपना नहीं है, जब ये शरीर हमारा अपना नहीं है, कौन किसके साथ जाता है? क्या हमारे अंतिम घड़ी में कोई हमारे साथ जाता है? नहीं जाता है। वो साथ जाने वाले लोग ही जब हमारे अंतिम घड़ी की विदाई देकर जब हम जब कहते हैं अग्नि में समाहित होते हैं हम, तो वही लोग आके नहाते हैं और घर में गंगा जल की छींटे मारते हैं और उसके बाद में वो जो कपड़े पहन के जाते हैं उस कपड़े को बाहर ही उतारते हैं, तब वो एंट्री लेते हैं। तो साथ तो कोई नहीं जाता है, साथ तो कोई नहीं रहता है। तो ये एक सत्य है, ये बहुत बड़ा एक सत्य है कि जब कोई किसी का साथ कोई किसी के साथ जाता नहीं है, कोई किसी का साथ इतना ज़रूरी नहीं है, तो हम इतने इन्वॉल्व क्यों हो जाए जिसके कारण हमारा जीवन प्रभावित हो और जीवन हमारा खराब हो। आप लोगों से मिलिए-जुलिए, आप अपनी जो आपको अपनी ज़िम्मेदारी मिली है, आप वो ज़िम्मेदारी भी निभाइए, क्योंकि ये जीवन है और जीवन में जो आपको पात्र मिला है, जो आपको कार्य मिला है, वो आपको कार्य करना है और वो परिपूर्ण रूप से करना है, वो करके जाना है इस दुनिया से। तो जो आपके कार्य है, उसको पूरा करिए, जो रिश्ते हैं, उसको भी निभाइए, जो आपके सत्यक्रम है, उसको भी निभाइए, जो रिश्ते आपके हैं, वो सच्चे मन से और पूरी तरीके से पूरे निष्ठा भाव से निभाइए और जो आपके कार्य है वो भी आप कार्य करिए, आप सब कुछ करिए जो आपको करना है, हर चीज़ करना है। ये जीवन है और इस जीवन में हमें सब कुछ करना है और करके जाना है। बस करना क्या है कि अपने आप को ये समझना है कि अकेले आए थे और अकेले जाना है। कोई ना तो साथ आता है, ना तो कोई साथ जाता है, ये सत्य है और ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। ख़त्म सब कुछ होता है, क्या कोई भी चीज़ हमेशा के लिए है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में? नहीं है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। ना हम, ना आप, ना ये प्रकृति, ना ये लोग, ना ये परिस्थिति, बहुत कुछ सब मतलब हमेशा के लिए नहीं है। अगर दुःख आता है, क्या दुःख हमेशा के लिए आता है? क्या सुख आता है, सुख हमेशा के लिए होता है? बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, क्या वो हमेशा के लिए होता है? नहीं होता हमेशा के लिए।
तो वो आना जाना है, ये जीवन है। तो ये जीवन क्या हमेशा के लिए है? एक सत्य हमेशा आप अध्यात्म की ओर जाए, अध्यात्म को अगर आप अपनाते हैं तो आपको आपके अस्तित्व के बारे में पता चलेगा, आप कौन है, आप क्या करने आए हैं उसके बारे में पता चलेगा। और उसके बाद में आपको अपने आत्मा से कनेक्शन होगा, और कनेक्शन आपके ईश्वर से होगा। तब आप जान पाओगे कि इस दुनिया में सिर्फ एक आप कार्य करने आए हो, एक आप पात्र निभाने के लिए आए हो, और वो निभा के आपको जाना है। फिर आपके बाद कोई और कैरेक्टर, कोई और पात्र आएगा और फिर निभाएगा। तो ये तो सत्य है, ये तो ज़िंदगी है, और यही सच्चाई है। इस सच्चाई को अगर जिसने जान लिया, उसने ज़िंदगी को जान लिया, और जिसने ज़िंदगी को जान लिया, उसने ज़िंदगी को भरपूर मात्रा में जी लिया। तो अगर आप ज़िंदगी को जानते हैं, एक ज़िंदगी मिली है, और उस ज़िंदगी को अगर आप अपने अच्छे कर्म, निष्ठा, प्रेम भाव, दया भाव, करुणा से अगर आप जीते हैं, तो आप ज़िंदगी जीते हैं। आप अहंकार को छोड़िए, आप द्वेष को छोड़िए, आप बदले की भाव को छोड़िए, आप हर चीज़ को छोड़िए। मतलब और आप अपनी ज़िंदगी को इतने सरल भाव से और इतने अच्छे सकारात्मक सोच के साथ में जिए कि आप एक मिसाल बन जाए दूसरे लोगों के लिए। और ये सत्य है, ये जानना सबको ज़रूरी है कि ज़िंदगी एक मिली है, ये दोबारा नहीं मिलनी है। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता कि अगली ज़िंदगी हमारे किस योनि में होनी है, और कितने योनि को गुजर के हम गुजरने के बाद हमें मनुष्य योनि मिली है। तो हमें नहीं पता है कि आगे हम कौन से जानवर में, पशु में, पक्षी में, या हम पता नहीं किस योनि में जन्म लेने लेने वाले हैं। तो जो ये मनुष्य योनि मिली है आपको, उसको आप अच्छे इंसानियत के साथ में, अच्छे कर्म भाव के साथ में, भरपूर ऊर्जा के साथ और सकारात्मक सोच के साथ में जिए, और अपनी ज़िंदगी को एक इतनी बड़ी मिसाल बनाए कि दुनिया कहे कि क्या ज़िंदगी जी कर गए हैं। और अकेला, अकेला हमेशा अपने आप को अकेला चलने के लिए प्रेरित करिए, और अकेला खुश रहिए। क्योंकि जब अकेले आप रहते हैं तो आप ज़्यादा खुश रहते हैं। अकेले में पूरी दुनिया सीमित है, आप पे पूरी दुनिया सीमित है। पूरा दिमाग, पूरा संसार, पूरा मन आपके अंदर ही समाया हुआ है। जानने भर की देरी है, समझने भर की देरी है। अपने आप को परखिए, अपने आप को समझिए, और अपने आप को पढ़िए। अब अगर आप अपने आप को जान गए, तो आप फिर कहते हैं इस सृष्टि को जान गए, अपनी आत्मा को जान गए, और ईश्वर को जान गए, और ईश्वर के करीब हो गए हैं आप। तो इस तरीके से ज़िंदगी जिए कि दुनिया के सामने में आप कहे जाएँ, याद करे जाएँ कि क्या ज़िंदगी जी कर गए हैं। अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, अध्यात्म से जुड़िए, बहुत सारी बातों का नॉलेज होता है। और अध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम साधु बन जाते हैं, और हमेशा हम यही बातें करते हैं कि भगवान है, सृष्टि है, भगवान है, आत्मा है, हम हैं। ये सत्य है, लेकिन हमें सत्य के बारे में भी जानना है, और सत्य के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें अध्यात्म की ओर जाना भी ज़रूरी है। तो अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए। और अध्यात्म ये नहीं कि हम दुख के टाइम में ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अध्यात्म आप, लोग कहते हैं ना कि अरे दुखी हो गया मन तो अध्यात्म से जुड़ गए, होता है ऐसे तकिया कलाम लोग बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अध्यात्म से आप जुड़े, क्योंकि ये ज़िंदगी है, जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तो कुछ सच्चाइयों का पता नहीं चलेगा आपको। तो सच्चाइयों का पता करें, अध्यात्म से जुड़े, और अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, शुद्ध विचार रखें, शुद्ध मन रखें, अच्छी भावना रखें, अच्छे कर्म करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है सेवा भाव करें, दूसरे की मदद करें, दूसरे के लिए अच्छा सोचें। अगर आप ये सब करेंगे तो अपने आप आपके जीवन में अच्छा और अच्छा होता जाएगा। दुख तकलीफ तो एक प्रक्रिया है, सबकी ज़िंदगी में आती है किसी न किसी रूप में। हर किसी तकलीफ़ों का रूप अलग होता है, रंग अलग होता है। तो ऐसे अनुभव इस दुनिया में सब और सभी करते हैं। तो ये ज़िंदगी को आप जितना ज़्यादा सरल बना के, और जितना ज़्यादा आप सत्य की ओर, और जितने ज़्यादा आप ये सत्कर्म की ओर चलें, उतना ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो जाती है और खुशहाल हो जाती है। ये अकेले ज़िंदगी को आप अपने आप में इतने खुश होके जिए। एक वो जब
मैं बहुत अनुभव करती हूँ, उसको मैं बयाँ करती हूँ। जब बारिश होती है और बारिश की बूँदें जब हमारे चेहरे पे और हमारे हाथों पे, हथेलियों पे जब आती है, तो वो जो स्पर्श होता है, वो जो अनुभव होता है, तो वो अकेले में इतनी सारी खुशियाँ महसूस कराता है। उसे वो आपको लगता है कि आप अपने आप में इतने भरपूर हो, इतनी सारी खुशियाँ आपके अंदर में आ रही है। तो जानने भर की देर है, हर छोटी-छोटी सी बात में खुशी है। और जैसे ही आपने एक अपने ज़िंदगी में मंत्र बना लिया कि अकेले हैं तो क्या गम है, बस साथ चाहिए मगर उतने ही जितने में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आना और जाना किसी का आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है आपके ऊपर में। तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। कोई आया, कोई गया, आपको अपने ऊपर में ना आपका मन परेशान होता है, ना आपकी परिस्थिति खराब होती है। जब आपने अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया, तब आप अपने जीवन को जी लिए। तो तुम्ही एकला चलो रे। और इस ज़िंदगी के, इस जीवन की राह में अकेला और मुस्कुराते और खुश होके और बिंदास होके चलते रहिए। मंजिल हमेशा मिलेगा और आप अकेले नहीं हैं, आप आपके साथ हैं। आप आपके साथ हैं और मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते चलिए आगे। और दुनिया में जो अच्छे कर्म है वो कर्म करते रहिए और सकारात्मक सोच के साथ, भरपूर ऊर्जा के साथ में आप ज़िंदगी को जीते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज थोड़ी तबीयत ख़राब सी है, पूरा टाइम आज फ़ीवर रहा है। और अभी मौसम बदल रहा है, बरसात का मौसम है, सावन का महीना है। और इस टाइम में जब जैसे सीज़न चेंज होते हैं, तो वायरल फ़ीवर और सर्दी जुकाम ये सब तो लाज़मी है, क्योंकि बॉडी हेडेक और ये सब कुछ होता रहता है। तो ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर में ध्यान दीजिए, अच्छे से खान-पान रखिए, अपने डाइट को अच्छे से मेंटेन करिए और अच्छी तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खुश रहिए, बिंदास रहिए और ज़िंदगी को अच्छे से और सकारात्मक सोच के साथ, भरपूर ऊर्जा के साथ में जीते रहिए। यही मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना है कि हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और मेरी वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए और लाइक, शेयर, तो कमेंट्स तो आप लोग करिए ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से कुछ अच्छी, सच्ची और रियलिटी बेस्ड बातों के साथ में। तब तक के लिए इस सावन के पावन महीने में आप सबको मेरा हर हर महादेव, बम भोले, बम शंकर। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, प्रणाम, ओम साई राम, हर हर महादेव। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।